नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम गुरुजी पर। तो दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको डेली 20 करंट अफेयर और आपको 3 से 4 पार्ट आपके बनाए जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट हैं आपके रेलवे एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है आपका जीएस का है। बहुत ही लाजवाब आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, नील आर्मस्ट्रांग जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे थे? तो किससे पहुंचे थे? आप लोग बहुत पहले से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं और इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, अपोलो सेकंड से। ठीक है, अपोलो सेकंड से कब गए थे? तो 21 जुलाई 1969 को ये गए थे। साथ में इनके और कौन गए थे? तो एडविन एल्ड्रिन भी गए थे इनके साथ। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन भी इनके साथ गए थे। और पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो देखिए, बौद्ध धर्म में जो मृत्यु होता है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। उसके बाद उनकी जो अस्थियां होती हैं उनको एक समाधि के रूप में बनाते हैं, वो वर्ड आपका कहलाता है स्तूप कहलाता है। अर्थात इनका जो ऐसा बना होता है टीला, वो बोलते हैं स्तूप बोलते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया था तथा उन समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। जो स्तूप शब्द आया है, तो स्तूप शब्द कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है रेलवे एग्जाम में कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है? तो स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया आपका ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा जाता है। एक वर्ड और होता है जहां पर अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है? सब लोगों को पता होगा कि इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाता है कौन सा? डी नंबर, 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। कभी भी क्वेश्चन अगर आपका आता है कि जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो सीधा आपको बताना है कि विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत है, या कह सकते हैं कि 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आपके 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको देखकर और बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पर देना है, जो कि आज इस वीडियो में ये चैलेंज क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद किसकी कृति है? तो ये कृति किसकी है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बी नंबर, जयदेव है। ठीक है, गीत गोविंद किसकी है? तो जयदेव है। ठीक है, चलिए, जयदेव की पुस्तक आपकी कौन सी है? गीत गोविंद। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक है। क्या नाम है इसका? रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को? ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 22 भाषाओं को, जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान, अर्थात तो जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है सभी भाषाएं। नेक्स्ट कह रहा है, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये जो संविधान की आत्मा या जो जड़ कहते हैं, ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो कहते हैं किसको? ऑप्शन आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 6ठा आपका मौलिक अधिकार है ये, और ये अनुच्छेद 32 के तहत आता है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इसे संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा जाता है। बिल्कुल याद करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है,
कि 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे, यहाँ पर ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है नेपाल स्थित एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है। नेपाल स्थित एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन वाला वर्ड भी नहीं दिया है, सीधा आपका आंसर दे दिया है 8,848 मीटर। अभी आईबी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट यही आया था और यही सही किया गया है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है 8,850, लेकिन नेपाल नहीं मानता है कि 8,850 है। दूसरे लोग मानते हैं कि 8,850 है, लेकिन नेपाल नहीं मानता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका सही होगा 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? तो ये आपकी है कहाँ की? सिक्किम की है। ठीक है, सिक्किम की है और काफ़ी ये जो गंगटोक है काफ़ी प्रसिद्ध में रहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो ये आपकी हुई थी बंगाल विभाजन के जस्ट बाद, अर्थात 1906 ईस्वी में की हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप है? इस द्वीप का नाम है आपका, जो कि 14 का डी नंबर है, जंजीबार। ये जो कि आपका जंजीबार है, ये लौंग के लिए काफ़ी जाना जाता है जंजीबार, तो याद रखना कि ये जंजीबार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये लड़ाई हुई थी, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, जो कि यहाँ पर 1761 में हुई थी। ठीक है, मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जिसमें से मराठाओं की पराजय हो गई थी। 1761 आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? दीनबंधु किसे कहते हैं भाई? तो दीनबंधु बोलते हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर दीनबंधु कह रहा है, तो दीनबंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रूज को कहते हैं, CF एंड्रूज को कहते हैं। याद रखना, यहाँ पर दीनबंधु बोला है तो किसको बोलेंगे? CF एंड्रूज को। वैसे चित्तरंजन दास आपको वर्ड लग रहा होगा, यहाँ पर आपका CF एंड्रूज है, दीनबंधु। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये बांध आपका है कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, जो कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी आपकी महाबलेश्वर के पास से कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है। और यहाँ पर अलमाटी बांध जो आपका है वो आपका कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। वहीं पर आपका नागार्जुन बांध जो कि आंध्र प्रदेश में है, और किस नदी पर? आपके इसी कृष्णा नदी पर है। याद रहेगी दोनों पॉइंट। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, ड्वाइट आइजन हावर। ये पहले राष्ट्रपति थे जो कि अमेरिकी थे, अपने भारत में पहली बार आए थे। नेक्स्ट कह रहा है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है इसे मान्यता प्रदान की गई थी आपके ऑप्शन नंबर आपका 1952 में दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना? 1952 में गई थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में हुआ था। कब हुआ था? तो 105 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित हुई थी। यहीं सर्वप्रथम लिखने की कला भी यहीं पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? प्रसिद्ध रथ यात्रा जो होती है आपके, ये कहाँ पर होती है? ऑप्शन राइट आपका 22 का हो जाएगा ए नंबर, पुरी में होती है। पुरी में आपको हर साल आपको रथ यात्रा होती है। नेक्स्ट कह रहा है बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है?
ये राजधानी आपकी कहाँ पर है? तो आपकी ये रोमानिया की है। कहाँ की है? रोमानिया की है बुखारेस्ट राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 24 नंबर, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया। तो मनसबदारी जो व्यवस्था आपकी लाए थे वो कौन लाए थे? आपके अकबर लाए थे। यहीं पर आपका एक क्वेश्चन और होता है कि सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मनसबदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है 25 नंबर, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? 25 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, चीन। ठीक है, चीन आपका जो कि सर्वाधिक आपका गेहूं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है 26 नंबर, बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का जो संबंध है ये आपका संबंध है स्विमिंग से। किससे संबंधित है? स्विमिंग से है। यहाँ पर बटरफ्लाई में स्विमिंग होता है और भी कई आपकी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक क्या है? एकात्मक राज्य है, या संघीय राज्य, या प्रायः राज्य, या राज्य संघ। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्य का एक संघ है। ऑप्शन राइट आपका 1 हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद आपका फर्स्ट के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि 28 का डी नंबर, गुजरात। ठीक है, गुजरात की सर्वाधिक तटीय रेखा है आपकी। और इसके बाद 29 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग इस सेट पेपर में 29 प्रश्न सॉल्व करेंगे और जो दूसरा सेट पेपर होगा उस पर हम लोग 29 के आगे लेके आएंगे और लगातार आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। 3-4 वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आपकी एग्ज़ाम डेट तो आपको पता ही है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ भी चुकी है और संभवतः आपकी यहाँ पर हो भी सकती है। ठीक है ना, और सितंबर के पहले आपके जो डेट है, टाइम टेबल तो नहीं बनाया गया है, लेकिन यही है कि आपके चुनाव के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट मतलब कि एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे और सितंबर तक आपके चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। अभी आपकी ज़रूरत है शेयर करने की। वैसे हम कंटेंट इतना अच्छा देते हैं कि धीरे धीरे बच्चे उसको शेयर करते हैं और लोग जुड़ते भी जाते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।